ओम दुर्गे नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। सावित्री देवी यमराज से पूछ रही है कि हे सुनंदन, आप मुझे भवानी भुवनेश्वरी की भक्ति की महिमा का वर्णन सुनाओ। माँ भवानी आदिशक्ति की आप कथा सुनाओ, उनकी महिमा का वर्णन करो, क्योंकि आप मुझे भगवती की भक्ति प्रदान कीजिए। मनुष्यों के लिए मुक्ति द्वार का मूल कारण नरक रूपी समुद्र से उतारने वाली एक भगवती ही हैं। सभी अशुभ कर्मों का नाश करने में समर्थ भगवती भुवनेश्वरी हैं और मनुष्य के द्वारा किए गए पापों का हरण करने वाली भुवनेश्वरी आदिशक्ति ही हैं। धर्मराज बोले, हे सावित्री, तुम्हारे मन में पहले से जो भी मनवांछित वरदान था, वह वरदान सब मैंने तुमको दे दिया। मैं तुमको वरदान दे चुका हूँ। अब जो तुम भगवती की भक्ति चाहती हो, वह भी मेरे वरदान से तुम्हें भगवती की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। हे सावित्री, तुम भगवती का गुणगान सुनना चाहती हो। भगवती भुवनेश्वरी का गुणगान करने वाले मनुष्य, सुनने वाले मनुष्य और भगवती की कथा में उनकी कथा के विषय में पूछने वाले मनुष्य, इन सभी के मनुष्यों के कुलों का भगवती उद्धार कर देती हैं। उन कुलों का उद्धार हो जाता है। भगवान शेषनाग अपने हजारों मुखों से भगवती महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं और भगवान शिव भी अपने 5 मुखों से भगवती की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। चारों वेदों की उत्पत्ति और संपूर्ण लोकों का विधान करने वाले ब्रह्मा भी अपने 4 मुखों से भगवती की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार भगवान विष्णु भी भगवती की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं और भगवान शंकर के पुत्र भी अपने 6 मुखों से भगवती की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं और गणेश भगवान भी भगवती की महिमा का वर्णन बखान नहीं कर सकते हैं। सरस्वती भी भगवती की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती हैं। जो ज्ञानी मनुष्य उन भगवती के पवित्र गुण कीर्तन को कुछ लोग जानते हैं, किंतु ब्रह्मा जी ज्ञानी कुछ और जो ब्रह्मज्ञानी हैं कुछ जानते हैं और ब्रह्मा जी थोड़ा अधिक जानते हैं। ज्ञानियों के भी गुरु गणेश जी कुछ और अधिक जानते हैं और सब कुछ जानने वाले भगवान शिव सबसे अधिक जानते हैं। पूर्व काल में गोलोक में रासमंडल में भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव को जो ज्ञान प्रदान किया था, गोलोक में रासमंडल में भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव को भगवती के कुछ पवित्र गुण बताए थे। फिर भगवान शिव ने शिवलोक में धर्मराज को भगवती के कुछ गुण बताए। उसके बाद सूर्य भगवान के पूछने पर धर्म ने सूर्य भगवान को भगवती के गुण बताया, उनका वर्णन किया। हे सती, मेरे पिता सूर्य ने भी तपस्या के द्वारा देवी की आराधना करके उस ज्ञान को प्राप्त किया था। पूर्व काल में मेरे पिता जी मुझे अपना राज्य देना चाहते थे, किंतु मैंने स्वीकार नहीं किया था। उस समय मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था और मैं तपस्या के लिए जानना चाहता था। तब पिताश्री ने मेरे सामने भगवती के गुणों का वर्णन किया था। उस समय मैंने अपने पिताजी के मुख से जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसी परम दुर्लभ तत्व को मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। हे सावित्री, जैसे आकाश अपना ही अंत नहीं,
जानता है, उसी प्रकार भगवती भी अपने सभी गुण नहीं जानती हैं, तो अन्य व्यक्ति की बात ही क्या है। सबके भगवान, सभी कारणों के भी कारण, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, नित्य स्वरूप, नित्यानंद, निराकार, स्वतंत्र, निर्गुण, सर्वसाक्षी और सर्वाधार परमात्मा ही मूल प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। सभी प्रकृति पदार्थ भगवती पराशक्ति से उत्पन्न होते हैं। स्वयं परम पुरुष काल निरंजन ही प्रकृति हैं। परम पुरुष और मूल प्रकृति दोनों परस्पर एक ही हैं। जैसे अग्नि से उसकी शक्ति, वे ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी शक्ति महामाया है। वे निराकार होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए रूप धारण करती हैं। भगवती के रूप का ही भक्तजन ध्यान करते हैं। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी भगवती भुवनेश्वरी के कृपा से ही सृष्टि का विधान करते हैं और कर्म के अनुसार सभी मनुष्यों के कर्मों का फल देते हैं। भगवती के कृपा से ही सभी मनुष्यों के रक्षक भगवान विष्णु सदा रक्षा करते हैं और जगदम्बा के कृपा से ही काल अग्नि के समान भगवान शिव संपूर्ण जगत का श्रृंगार करते हैं। हे साध्वी सावित्री, भगवती के कृपा से ही तीव्र चलने वालों में प्रमुख पवन देव हवा प्रभावित करते हैं और भगवती की कृपा से सूर्य निरंतर तपते रहते हैं। भगवती की कृपा से इन देव वर्षा कराते हैं। मृत्यु मनुष्यों पर अपना प्रभाव डालती है। भगवती की कृपा से अग्नि जलती है। भगवती की कृपा से दिक्पालगण दिशाओं की रक्षा करते हैं और भगवती की कृपा से ही राशियों अपने अपने मार्ग पर भ्रमण करती रहती हैं और ग्रह भी अपने अपने अनुसार चलते रहते हैं और भगवती की कृपा से ही वृक्ष फलते फूलते हैं और भगवती की आज्ञा स्वीकार करके काल निश्चित समय पर मनुष्यों का संहार करता। भगवती की कृपा से ही कच्छप शेषनाग को और शेषनाग पृथ्वी को और पृथ्वी सभी समुद्रों और पर्वतों को धारण किए रहते हैं। पृथ्वी पर सभी प्राणी रहते हैं और पृथ्वी पर नष्ट हो जाते हैं। 71 युगों की आयु इंद्र की होती है। ऐसे 28 इंद्रों के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन रात होता है। 30 दिनों का एक महीना होता है और 12 महीनों की एक वर्ष होता है और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की होती है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर भगवान श्री हरि आंखें मूंद लेते हैं। प्राकृतिक प्रलय के समय सभी देवता ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु ये सब मूल प्रकृति में समाहित हो जाते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। वेद और शास्त्र सब सरस्वती में प्रवेश कर जाते हैं और सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती सभी देवियाँ भगवती मूल प्रकृति में समाहित हो जाती हैं। आदिशक्ति के आँख मीचने पर प्राकृतिक प्रलय हो जाती है और भगवती भुवनेश्वरी के आँख खुल जाने पर पुनः सृष्टि की रचना हो जाती है। जिन परमेश्वरी की इच्छा से भगवती के पलक झपकते ही प्रलय हो जाती है और पलक खुलते ही पुनः सृष्टि आरंभ हो जाती है। प्रलय के समय एकमात्र मूल प्रकृति
पराशक्ति ही शेष रह जाती हैं। यही भगवती निर्गुणा परम पुरुष भी हैं। यही सत्य स्वरूप तत्व सर्वप्रथम विराजमान था, ऐसा वेदों के ज्ञाताओं ने कहा है। पराशक्ति ही केवल प्रलय काल में विराजमान रहती हैं। भगवती के गुणों का वर्णन करने में इस ब्रह्मांड में कौन समर्थ है। यमराज ने भगवती के महिमा का वर्णन कर दिया और यमराज बोले, सावित्री अब तुम अपने पति के साथ सुखपूर्वक जाओ। सुनंदन धर्मराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवित कर दिया और सत्यवान को आशीर्वाद प्रदान करके धर्मराज जाने के लिए तैयार हो गए। धर्मराज को जाते देखकर सावित्री ने यमराज को प्रणाम किया और प्रणाम करके यमराज के दोनों चरण पैर पकड़कर दुख से व्याकुल होकर सावित्री रोने लगी। यमराज के चरण पकड़कर व्याकुल होकर सावित्री रोने लगी। सावित्री का विलाप सुनकर धर्मराज भी स्वयं रोने लगे और सावित्री से कहने लगे। धर्मराज बोले, हे सावित्री, तुम पुण्य क्षेत्र में भारतवर्ष में पृथ्वी पर 1 लाख वर्ष तक सुख का भोग करके अंत में तुम उस लोक में जाओगी जहाँ साक्षात भगवती मणिद्वीप में विराजमान रहती हैं। हे सावित्री, अब तुम अपने घर जाओ और स्त्रियों के मोक्ष के लिए 14 वर्ष का व्रत करो और भगवती परमेश्वरी की निरंतर उपासना करो। पराशक्ति की भक्ति से बढ़कर फल देने वाला और कुछ भी नहीं है। सावित्री से इतना कहकर यमराज अपने लोक को चले गए और अपने पति के साथ पति को लेकर सावित्री भी अपने घर चली आईं। सावित्री और सत्यवान जब घर पर आ गए तब सावित्री ने अपने भाई बंधुओं से सारा वृत्तांत सुनाया। धर्मराज के वरदान के प्रभाव से सावित्री के ससुर की दोनों आँख ठीक हो गई, आँखों में ज्योति आ गई, आँखों में रोशनी आ गई और मेरे ससुर को अपना राज मिल गया और सावित्री को पुत्रों की प्राप्ति हो गई और पृथ्वी पर 1 लाख वर्ष तक सावित्री सुखपूर्वक पतिव्रता सावित्री अपने पति के साथ बनी रही। इसके बाद देवी लोक को चली गई। सावित्री ने सुख का उपभोग 1 लाख वर्षों तक किया, सुखपूर्वक रही। सुख का भोग करके एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ मणिद्वीप को प्रस्थान कर गई, देवी लोक चली गई। एक कथा देव भागवत से थी, बहुत सुंदर अद्भुत और रोमांचकारी कथा थी। सावित्री देवी ने यमराज से भगवती की महिमा का वर्णन, उनकी कथाओं को सुना, उनका कीर्तन, उनकी महिमा को यमराज से जाना। उनकी महिमा क्या है, भगवती कौन है। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा थी। कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। ऐसे भक्तों को क्षमा तक।